Good morning student. I am गरिमा शर्मा. I welcome you in मैथमेटिक्स क्लास. आज हम फेस वैल्यू जिसको हिंदी में अंकित मान कहते हैं और प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं इसको सीखेंगे कि मैथ में प्लेस वैल्यू अंकित मान और फेस वैल्यू स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं. देखिए, और ये क्लास आपको बीटीसी में और जो मैथ की क्लासें होती है छोटे बच्चों की उसमें दोनों में ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी. तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं फेस वैल्यू कि किसी जो भी हमें नंबर दिए गए होते, जो भी हमें वैल्यू दी गई होती है उसका हम फेस वैल्यू अंकित मान कैसे निकालते हैं. तो देखिए हमें नंबर दिया गया 4892. अब जिसके नीचे लाइन खींच रही है, जिसके नीचे लाइन ड्रॉ हो रही है, उस नंबर का हमें क्या निकालना है, अंकित मान निकालना है. तो सबसे पहले समझ लीजिए फेस वैल्यू यानी अंकित मान क्या होता है. जिस डिजिट के नीचे लाइन खींच रही होती है ना, तो वही उसका क्या होता है, अंकित मान. जैसे इसके नीचे क्या है, 8 है, 8 के नीचे लाइन खींच रही है, तो इस पूरे नंबर का जो पूरे नंबर में 8 का जो अंकित मान है वो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा. वही नंबर खुद अंकित मान होता है, वही नंबर खुद ही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है. फेस वैल्यू क्या है, जो नंबर जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी है वही नंबर क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू होता है. फेस वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे क्या है, हमें अपने शीशे में हम अपना चेहरा देख रहे हैं, तो हमारे शीशे में चेहरा हमारा जैसा है वैसे ही दिखेगा ना. तो वही होता है फेस वैल्यू. जो चीज़ है जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी है वही होती है उसकी फेस वैल्यू. जैसे हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं उसमें, ऐसे ही जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाएगी वही नंबर उसकी क्या होती है, अपने आप में फेस वैल्यू होती है. तो यहाँ पे 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 ही है. नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे किसकी फेस वैल्यू पूछी है, 1 की, तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी. यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू पूछी है, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी. नेक्स्ट में आपसे क्या पूछी है, 0 की फेस वैल्यू पूछी है, तो 0 की फेस वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी. नेक्स्ट में देखिए आपसे किसकी फेस वैल्यू पूछी है, 8 की फेस वैल्यू पूछी है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी. एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसकी पूछी है, 6 की फेस वैल्यू पूछी है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी. ठीक है, तो मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है. वही डिजिट, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी हो वही डिजिट खुद में ही क्या होती है, एक अपनी फेस वैल्यू होती है. 8 की, जैसे यहाँ 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी. अगर यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू पूछी होती तो क्या होता, 4 ही आ जाता. 9 की फेस वैल्यू पूछी होती तो क्या होता, यहाँ पे 9 ही आ जाता. 2 की फेस वैल्यू पूछी होती तो क्या होता, यहाँ पे 2 ही आ जाता. जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझ लें फेस वैल्यू को अंकित मान कहते हैं. अंकित मान क्या होता है, जैसे 8 है, 8 का अंकित मान क्या होगा, 8 ही होगा. 1 का अंकित मान क्या होगा, 1 ही होगा. 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा. 0 का अंकित मान क्या होगा, 0 ही होगा. 8 का अंकित मान क्या होगा, 8 ही होगा. 6 का अंकित मान क्या होगा, 6 ही होगा. बस उसमें कोई भी नंबर है हमारे पास, पूरा उसमें लाइन खींच देते कि इस डिजिट का क्या है, अंकित मान बताइए, तो उस डिजिट का अंकित मान क्या होगा, वही होता है. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं. आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे. एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा नंबर है, इसमें किसका अंकित मान पूछा है, फेस वैल्यू पूछी है 5 की, तो यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. यहाँ पे पूरे नंबर है, इसमें फेस वैल्यू किसकी पूछी है, 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7. यहाँ पे ये पूरा डिजिट है, इसमें किसकी फेस वैल्यू पूछी है, 0 की, तो 0 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. यहाँ पे 9 की पूछी है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9. यहाँ पे फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 6. यहाँ पर फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे इसका जो ये होमवर्क है आप